नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर वीकली एनालिसिस। मैं हूं आपका होस्ट इलॉन चस्क और आज हम बात करेंगे क्वार्टर 1 FY26 के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की। पहले एक ब्रॉड पिक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने थोड़े हफ्ते पहले कहा ही था कि इंडियन मार्केट कैन क्रॉस 26,000 अगर हमारी ट्रेड डील यूएस के साथ हो जाती है और हमारे क्वार्टर 1 के रेवेन्यू नंबर्स अच्छे आते हैं तो। लेकिन दोनों में से कोई भी चीज नहीं हुई और हमारा मार्केट एक्चुअली 25,000 से भी नीचे आ गया। हमारे Q1 FY26 के रिजल्ट्स में ऑपरेटिंग मार्जिन जरूर 30 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ वाज मॉडरेटेड। इट वाज एट बिटवीन 4 to 6%, while 1 year ago it was 7%। तो उसकी वजह से हमें ये नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी मिक्स था। इन सम सेक्टर्स इट वाज डबल डिजिट, बट इन सम सेक्टर्स इट वाज नॉट इवन अ सिंगल डिजिट। तो उसकी वजह से भी ये अनइवन ग्रोथ हुई है ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर। तो ये नंबर्स इंप्लाई करते हैं कि आर इकोनॉमी इज रेजिलिएंट एंड स्ट्रॉन्ग, ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड। हमारे रेवेन्यू नंबर्स, ओवरऑल रेवेन्यू नंबर्स माइट नॉट हैव इंप्रूव्ड, बट हमारी प्रॉफिट मार्जिन्स हैव एक्चुअली गॉन अप। ओके, और हमारे पास एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है विच इज लो इन्फ्लेशन। सो द लो इनपुट कॉस्ट कैन प्रोपेल दिस इकोनॉमी इनटू अ बिगर ग्रोथ spurt in the upcoming quarters। So जैसा कि हमने देखा Q1 के रिजल्ट्स वर मिक्स्ड। ग्रोथ अनइवन थी, कुछ कुछ सेक्टर्स में काफी अच्छी ग्रोथ हुई और कुछ सेक्टर्स में टेपिड ग्रोथ थी। लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क्स दैट वी परसीव दैट आर गोना हैपन इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो सबसे बड़ा रिस्क है यूएस का टैरिफ। वैसे तो यूएस ने हमारे पर 25% टैरिफ लगा दिया है, बट बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हम एक डील उनके साथ नेगोशिएट कर लेंगे। दूसरी बात है चाइनाज स्लो डाउन। सो चाइना का स्लो डाउन अगेन हो सकता है बिकॉज एज द डिमांड वर्ल्ड वाइड फॉल्स, सो चाइना स्लो डाउन कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एज वेल। तीसरा पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी की खुद की स्लो डाउन। सो द डोमेस्टिक डिमांड कैन स्लो डाउन। ये जो हमारा क्वार्टर था ये बहुत ज्यादा डोमेस्टिक डिमांड की वजह से ड्रिवन था, एंड वी एक्सपेक्ट कि आने वाले क्वार्टर्स में शायद थोड़ी सी डोमेस्टिक डिमांड स्लो हो जाए। अब सेक्टर वाइज स्प्लिट देखते हैं, जहां रेवेन्यू कैसा था, इंपैक्ट्स क्या हुए और अपकमिंग गाइडेंस में चेंज का परसेप्शन क्या है। लोअर इन्फ्लेशन नंबर्स 2.82% इन मई आगे क्वार्टर्स में डिमांड बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइसिंग भी हिट हो सकती है। सो लेट्स सी अ क्विक टेबल रिव्यू। बीएफएसआई या बैंकिंग में Q1 रेवेन्यू ग्रोथ वाज 6.4% ईयर ऑन ईयर। इंपैक्ट एरिया से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि कम हो गई और क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो हो गई because of high base and global uncertainties। आने वाले क्वार्टर्स में गाइडेंस थोड़ी सी म्यूटेड है और इन्फ्लेशन लो और आरबीआई के रेट कट की वजह से थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। ठीक है। आईटी सर्विसेज में Q1 रेवेन्यू ग्रोथ वाज फ्लैट टू 3.9%। ओके, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस की वजह से प्रोजेक्ट्स बहुत सारे डिले हो गए। 5 क्वार्टर्स का लोएस्ट ग्रोथ है ये। ओके, एंड इन अपकमिंग क्वार्टर्स the growth is expected to be in single digits, 7% year on year, and the guidance for FY26 is almost half, 3 to 5% growth. There is a gradual recovery period, but it will only happen if the global spending stabilizes. Sector 3 is automobile, which also showed very tepid growth, 4% year on year. इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स ये हुई कि there was a high inventory offset एंड हाई बेस ऑफसेट बिकॉज लास्ट ईयर्स में बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो हुए हैं, तो उसको नंबर को बीट करना मुश्किल था। रिटेल सेल्स वैसे तो स्ट्रांग रही, लेकिन वो म्यूटेड थी, मतलब वो दे वर नॉट मोर देन व्हाट दे वर लास्ट ईयर। ओके, इस आने वाले क्वार्टर्स में नेगेटिव प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन और जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द ईवी मैग्नेट इश्यूज, बट अदरवाइज ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने का हमें आसार नहीं नजर आ रहे। ओके, एफएमसीजी वाज द स्टारलाइट। एफएमसीजी में लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ हुई 19%। ओके, अर्बन डिमांड तो म्यूट थी, इनपुट कॉस्ट भी कम थे, लेकिन रूरल वाज अ रिकवरी। तो लेकिन रूरल रिकवरी जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा हुई नहीं। प्राइसिंग भी थोड़ी सी वेरिएबल ही रही यहां से वहां, इनपुट प्राइसिंग। आने वाले क्वार्टर्स में वी विल सी फ्लैट अर्निंग्स, वी विल सी अ वॉल्यूम अपटिक एज वी एक्सपेक्टेड, एंड बट सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा इन्फ्लेशन का, विच विल इंप्रूव द अफोर्डेबिलिटी एंड हेंस द कंजम्पशन, बट कंपनियों की मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। नेक्स्ट अप इज फार्मास्यूटिकल्स विद अ क्वार्टरली ग्रोथ ऑफ 9 to 11%। उनकी एक्सपोर्ट डिमांड तो बहुत स्ट्रांग थी और डोमेस्टिक वाज स्टेबल, सो द परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस।
और आने वाले क्वार्टर्स में वी एक्सपेक्ट कि ये इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन द अपकमिंग क्वार्टर्स. We expect 11% like year-to-year profit and margins of up to 25%. The sector is resilient और inflation का इस पर वैसे भी impact minimally रहता है. Next sector is oil and gas. Oil and gas के अभी तक results आ रहे हैं, so we are not sure about the actual margins, but वो जब आएंगे तो we will update you. But the main impact area was the refining margins were higher. ओके और वेदर की वजह से पावर डिमांड थोड़ी सी फ्लक्चुएट हुई और ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जियोपॉलिटिकल फोर्सेस. लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में वी एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग रीबाउंड, डबल डिजिट ग्रोथ. ओके बट वॉलेटिलिटी सिर्फ ग्लोबल प्राइसेस की वजह से आ सकती है. नेक्स्ट सेक्टर इज टेलीकॉम, जिसमें अच्छी ग्रोथ हुई. इट वाज 12%. सब्सक्रिप्शन चार्जेस अप हो गए, सब टेलीकॉम वालों के प्लान्स थोड़े से महंगे हो गए, मार्केट भी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो गया, बट प्रॉफिट टर्न अराउंड हो सकता है और इसमें इस आने वाले क्वार्टर्स में ये सेक्टर भी अच्छे से ग्रो, डबल डिजिट में एक्चुअली ग्रो हो सकता है. तो दोस्तों इन सब नंबर्स का कंक्लूजन ये है कि इंडियन इकोनॉमी वाज रेजिलिएंट इवन दो देयर आर चैलेंजेस अहेड. वी स्टिल वर एबल टू क्लॉक सम मॉडरेट टू गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन दिस क्वार्टर. और आने वाले क्वार्टर्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि मोस्टली हम आने वाले क्वार्टर्स में स्ट्रांगली रिबाउंड करेंगे और अच्छे से ग्रोथ देख सकते हैं. तो शायद इस बार नहीं बट शायद अगली क्वार्टर के एंड में 26,000 पार देख सकते हैं. तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी इकोनॉमी रॉक स्टार बनेगी? प्लीज कमेंट इन द सेक्शन एंड टेल अस हाउ यू फील. यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस स्टाइल ऑफ फाइनेंस एनालिसिस. बाय बाय.